मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ा सरकारी घोटाला सामने आया, जहां एसएएफ की 6वीं बटालियन में यात्रा भत्ता यानी कि टीए बिलों में 3.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। इस मामले में एएसआई समेत 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक जवानों की भूमिका जांच के दायरे में। दरअसल रांची थाना क्षेत्र स्थित एसएएफ की 6ठी बटालियन में पदस्थ एएसआई सत्यम शर्मा और आरक्षक अभिषेक झारिया पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी यात्रा भत्ता और टीए बिल लगाकर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक ही अवधि के दौरान टीए बिल कई बार लगाकर दोहरा भुगतान कराया और पोर्टल पर ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी अपलोड कर नियमों की अनदेखी। इतना ही नहीं, कई बिलों में तारीख और आवक जावक क्रमांक तक दर्ज नहीं। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल की जांच में तब हुआ जब जांच के अनुसार आरोपियों ने 1 जनवरी 2022 से 12 नवंबर 2025 के बीच अधिकारियों से धोखे से ओटीपी हासिल कर भुगतान ट्रांसफर कराए। फिलहाल 2 जवानों को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस अब इस घोटाले में शामिल अन्य जवानों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है। सर, कुछ करोड़ों के गबन की बात सामने आई है। आप लोग के द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। क्या कुछ घटनाक्रम है ये पूरा? वानी में पदस्थ तत्कालीन जो समय जो यात्रा भत्ता लिपिक था और उसके साथ में जो सहायक था, इनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से जो यात्रा भत्ता के बिल लगाए जाते हैं उसमें उन्होंने अनियमितता के साथ जो है उन्होंने अपने कुछ साथियों के अकाउंट में पैसे लगाए हैं। और जब ये बात प्रकाश में आई तो हमने वृहद जांच की और जांच उपरांत हमने पाया कि उस समय की जो 2019-20 से लेके 2025 तक जो है 5-6 सालों में कई खातों में जो है उन्होंने यात्रा भत्ता आहरित किया। इस पर से 2 आरोपी प्रथम दृष्टया आए हैं, जिसमें एक लिपिक सत्यम शर्मा है और दूसरा सहायक अभिषेक झारिया है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इन 2 के खिलाफ हमने थाना रांची में एक अपराध पंजीबद्ध कराया है, जिसकी विवेचना थाना रांची द्वारा की जा रही है। ये लगभग कितने का घोटाला है सर? जो हमारी जांच टीम ने किया है करीब 3.5 करोड़ रुपए का था, जिसमें से जो पैसे गए थे विभिन्न खातों में, उससे हमने 2.5 करोड़ रुपए शासन के खाते में वसूली की जाके जमा करा दिया। इसमें और भी लोगों का संलिप्तता? अब इसमें हमने जांच की है, उसमें संलिप्तता की बात अगर आती है तो चूँकि आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है तो विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे उनके खिलाफ वो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। थाना रांची से जो डिप्टी कमांडेंट थे विजय कुमार जी, उन्होंने उपस्थित होकर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष 2022 से 2025 तक 6वीं बटालियन रांची के यात्रा देवकों जो टीए बिल होता है और मेडिकल बिल में फर्जीवाड़ा का उल्लेख था। उसमें उस शाखा में कार्यरत एएसआई एम सत्यम शर्मा और एक आरक्षक अभिषेक झारिया और अन्य के द्वारा उसमें जो फर्जी बिल बनाकर कई खातों में 10-10 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई, दूसरों का फर्जी बिल तैयार किया गया। इस तरह के प्रतिवेदन के आधार पे इन 2 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ थाना रांची में धोखाधड़ी गबन का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें एक आरोपी जो अभिषेक झारिया है, कुछ दिनों पूर्व उसने सुसाइड कर लिया था। जो अन्य आरोपी हैं उसमें ये बात सामने आई है कि इनने कई लोगों के खातों में 10-10 लाख से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की है। उनकी विवेचना की जा रही है, उनके नामों को आगे जांच के बाद सम्मिलित किया जाएगा और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी किया जाकर इसका निराकरण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया देखा जाए तो सर कितनी राशि का लगभग 3 से 3.5 करोड़ का इसमें गबन किया गया है।